नमस्कार दोस्तों। अभी मेरा आपसे रूबरू होने का एक मुख्य उद्देश्य है इम्पोर्टेंस ऑफ होम मीटिंग्स। होम मीटिंग्स से क्या बेनिफिट है, होम मीटिंग्स क्यों होनी चाहिए, होम मीटिंग्स कहाँ होनी चाहिए, होम मीटिंग्स कैसे होनी चाहिए, होम मीटिंग्स किसकी होनी चाहिए। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें आती है होम मीटिंग्स में, होम मीटिंग्स का मतलब है कि जो भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर किसी व्यक्ति को अपने सिस्टम में आप लेके आए हैं, उसको स्टार्टअप कराया है, अब उसके घर में आप 2 4 5 10 लोगों को उनसे इनवाइट करवाइए ताकि वहाँ बैठकर आप उन चीज़ों को शेयर कर सकें जो आप उनसे बाहर कहीं नहीं पॉसिबल है। और जो माहौल घर में बनता है उसका एक रीज़न सबसे बड़ा ये है, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं ये काम को इसलिए इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, तो जब आप उसके घर में होते हैं तो सबसे पहली चीज़ उसका परिवार उसके साथ होता है। अब अगर किसी का कोई डाउट होता है तो आप उसको डाउट को वहीं क्लियर करते हैं और वो व्यक्ति इसमें पूरे परिवार के साथ इन्वॉल्व होता है। और जब व्यक्ति पूरे परिवार के साथ इन्वॉल्व होता है, पूरे परिवार का साथ मिलता है, तो इस बिजनेस में बड़ा कर सकता है। होम मीटिंग्स सबसे बड़ा सोर्स है इस बिजनेस को बड़ा करने का। किसी प्रोग्राम, किसी सेमिनार, किसी मीटिंग्स की तैयारी करनी है, होम मीटिंग से स्टार्ट होगा। आपके हर उस नए डिस्ट्रीब्यूटर के घर में होम मीटिंग होनी ज़रूरी है। होम मीटिंग कैसे होनी चाहिए? होम मीटिंग अरेंजमेंट करने जब आप जाएं तो सबसे पहली चीज़ आप ध्यान रखें आपका ड्रेस कोड। देखिए, आप जब जाते हैं तो आपके ड्रेस कोड से आपका काम करने का तरीका और आपका जज्बा दिखाई देता है उस काम के प्रति। फर्स्ट थिंग योर ड्रेस कोड। सेकेंड थिंग, जिस टॉपिक पर, जिस प्लान पर, जिस चीज़ पर आप बात करने वाले हैं उसके ऊपर आपकी पूर्णतः महारत होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप किस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। वहाँ पे किसी प्रोडक्ट के बारे में अगर जानकारी दें तो प्रोडक्ट की जानकारी पहले आपको होनी चाहिए। होम मीटिंग्स में क्या होता है, बहुत से लोग आते हैं अलग अलग तरीके से। आई कॉन्टैक्ट आपका होम मीटिंग के दौरान सबसे आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए मित्रों, लोग कहते हैं आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, और जब आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं तो ये बात अंदर तक जाती है। फर्स्ट थिंग ड्रेस कोड, सेकंड थिंग आई कांटेक्ट, थर्ड थिंग आप वहाँ उन लोगों के साथ जब बैठे हैं तो आप हर चीज़ शेयर करें। बिजनेस के बारे में कैसे बढ़ेगा, नेटवर्क मार्केटिंग का बड़ा विजन क्या है, 21st सेंचुरी में नेटवर्क मार्केटिंग में क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं और कितनी बड़ी इनकम आने वाली है, कैसे कैसे इससे काम किया जा सकता है। होम मीटिंग्स इसलिए भी ज़रूरी है कि एक गेट टुगेदर हो जाता है और आपका फैमिली के साथ एक रिलेशन बनता है। जब जब होम मीटिंग्स होती हैं उसके बाद होम मीटिंग खत्म हुई, आप बैठ के डिस्कस कीजिए। आपकी होम मीटिंग में जो भी बात डिस्कस होनी है 30 मिनट में वो चीज़ें खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मली हमने देखा है आदमी का दिमाग 30 से 40 मिनट तक उस चीज़ को सुनने के लिए तैयार रहता है। आपकी मीटिंग्स कभी भी बोरिंग नहीं होनी चाहिए, कभी भी लेंदी नहीं होनी चाहिए। इन केस आपको ज़्यादा लगता है तो 45 मिनट्स इज द लास्ट थिंग, उसके बाद नहीं। 45 मिनट खत्म, ठीक है। अब उसके कुछ सवाल बचते हैं, कुछ बचता है, उस फॉलोअप के लिए छोड़ दीजिए। वहीं पे आप ये ना सोचिए कि आप होम मीटिंग में गए हैं और जितने लोग आए हैं सबको आप उस दिन ज्वाइन करा पाएंगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है। उस पर मत जाइए आप। फॉलोअप के लिए कुछ पार्ट छोड़ दीजिए। जो भी जानकारी बच गई है, रह गई है, आपको लगता है छूट गई है, उनको नहीं पता है आप क्या बताने गए थे और क्या रह गया है, सो लेट दैट बी अ पार्ट ऑफ द फॉलोअप। फॉलोअप के बाद अब दोबारा से जितने भी लोग वहाँ से ज्वाइन होते हैं, जो भी लोग स्टार्टअप करते हैं, उन सभी के घर में एक एक होम मीटिंग सेटअप कर दीजिए। आप चेक करके देखेंगे, अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर आपके पास इतनी सारी होम मीटिंग्स होंगी कि आप अकेले उसको संभाल नहीं पाएंगे। ज्वाइन, होम मीटिंग, उसके बाद फॉलोअप, फिर स्टार्टअप, फिर ज्वाइन, फिर मीटिंग्स, फिर स्टार्टअप, फिर फॉलोअप। ये आपका प्रोसेस चलाना होगा आपको अगर आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, इट्स वेरी क्लियर, होम मीटिंग्स इस बिजनेस की बैकबोन है। प्लान पे आपका महारत होना चाहिए, प्लान आपको शो करना आना चाहिए, ठीक है। और आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि जो भी व्यक्ति आपने ज्वाइन कराया है उसको आप विद इन द नेक्स्ट 10 डेज इस प्लान को बोर्ड पे खड़े होकर दिखाना सिखा दें। ये आपकी जिम्मेदारी है। उसे नहीं पता है सिस्टम कैसे चलेगा, आप सिस्टम बनाइए। चेक कीजिए होम मीटिंग्स क्यों जरूरी है। मान लीजिए आपका वजन 60 किलो है, तो आप मैक्सिमम 60 से 70 किलो तक वजन उठा सकते हैं। अगर आपको बहुत बड़ा करना है तो आपको सिस्टम का यूज करना पड़ेगा, आपको सिस्टम का यूज करना पड़ेगा। सिस्टम, टूल्स, है ना, टूल्स आपके साथ होने चाहिए। एजुकेशन बिजनेस की आपके पास होनी चाहिए। टूल्स के बगैर कहीं मत जाइए। हम लोग क्या करते हैं, कई बार ऐसे ही चले जाते हैं, हाँ भाई बैठ बता, ये नो नथिंग। जब अगर आप 1 to 1 कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें आपका प्रोस्पेक्ट आपके, अगर आप राइट हैंड हैं तो आपके दाहिने तरफ, अगर आप लेफ्ट हैंड से लेते हैं तो आपके बाएं तरफ बैठा होना चाहिए। कई बार हम उसको सामने बिठा लेते हैं,
सामने बैठकर जब भी आपका प्रोस्पेक्ट आपका प्लान देखता है, उसको जो आप लिख रहे हैं वो उल्टा दिखाई देता है और इसका उसके मानसिक स्तर पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। उसको बहुत सारी चीज़ें उल्टी दिखाई देती हैं। आप कहना कुछ चाह रहे हैं, वो समझ कुछ रहा है। साइड में बैठाइए, जिस हाथ से आप लिखते हैं उस हाथ की तरफ आपके प्रोस्पेक्ट बैठने चाहिए। कुछ चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो बड़े रिजल्ट आएंगे। सिस्टम में रहेंगे तो बड़े रिजल्ट आएंगे। अप्लायंस जब आपकी वहाँ पे गई हैं, अप्लायन की आइडेंटिफिकेशन कीजिए और अप्लायन की आइडेंटिफिकेशन के बाद जो भी कुछ अप्लायन ने बताया उसी को फॉलो कीजिए। अगर हो सकता है बाई चांस कुछ चीज़ें छूट गई हों, लिव इट फॉर द फॉलो। उस समय आप करेक्शन की मोड में ना जाएं, क्योंकि अगर आप करेक्शन के मोड में जाते हैं तो जिस भी व्यक्ति को आपने बुलाया है वहाँ पे होम मीटिंग में प्लान देने के लिए अपने अप्लायंस को किसी को, उनका सारा किया धरा जीरो हो जाता है। अब आपको बड़े रिजल्ट चाहिए या जीरो चाहिए, आपकी मर्जी। क्योंकि आप फॉलो अप में क्या करेंगे फिर? फॉलो अप इज अ मस्ट विद इन 24 आवर्स। घर जाइए, सवालों के जवाब दीजिए, सॉल्यूशंस कीजिए, बहस में मत पड़िए। सभी महान हैं सभी, तो आप बहस में मत पड़िए, ठीक है। उनको सुनिए, सुनने के बाद आप जो भी डिस्कस करते हैं उसके ऊपर सॉल्यूशन निकालिए। आपके पास जवाब है, वेल एंड गुड। नहीं जवाब है, टॉक टू योर क्लाइंट। नहीं जवाब है, टेक द हेल्प ऑफ टूल्स और उसके बाद काम कीजिए। होम मीटिंग सेटअप कीजिए, अपने अप्लायंस से डिस्कस कीजिए और प्लान को स्टार्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।